राजधानी लखनऊ में हिंदू समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता विशाल गुप्ता राजेंद्र नगर पुलिस चौकी के इंचार्ज ने मारा थप्पड़। बताते चले कि बीते दिनों रात को 9 बजे चाय की दुकान पर किसी बात को लेकर विवाद हुआ और अपराधी प्रकृति के व्यक्ति संतोष कुमार ने सबसे पहले विशाल गुप्ता पर हमला किया और इसी बीच चौकी इंचार्ज भी वहां पहुंचे और उन्होंने विशाल गुप्ता को थप्पड़ भी मारा। आ गया ना। इस पूरे प्रकरण को लेकर विशाल गुप्ता काफ़ी सख्ते में है और उन्होंने कहा कि मेरी सामाजिक छवि को धूमिल किया जा रहा है और ज़बरदस्ती सुलहनामा भी करवाया गया है, जबकि मेरा किसी तरह से कोई गलत काम नहीं है और मैं लगातार सामाजिक रूप से काम करता हूँ। आपकी तमाचा मुझे खा, लेकिन बहुत मैं जिम्मे फर्जी खा गया, जबकि मेरा कोई अपराध नहीं था। चलो देखता हूँ बाकी क्या क्या करते क्या नहीं करते। नहीं हम अगर आपको एविडेंस दें, अगर आपके क्षेत्र से लोग जा रहे हैं करने ये सब, देखिए करने वाला तो कल दिन मिलकर दिन बैठ के बात करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। विशाल जी, क्या मामला है जिसको लेकर आप मीडिया के सामने आए हैं और अपनी बातों को कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा नाम विशाल गुप्ता है। मैं श्री रामकृष्ण सेवा समिति का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष हिंदू समाज पार्टी भी हूँ। कल करीबन 9:30 बजा होगा तो राजेंद्र नगर स्थित एक चाय की दुकान है, उसके आगे पान की दुकान है। वहाँ पे हम लोग किसी एक मामले को लेकर बात कर रहे थे, दो पक्ष, और उसमें कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे। हमारी उनसे कुछ कहा सुनी हुई अपराध को ही लेकर, और वो अपनी बात कर रहे थे, हम अपनी बात कर रहे थे। तब तक दूसरे व्यक्ति ने हमारे ऊपर हाथ छोड़ दिया, मेरा कॉलर पकड़कर सरेआम मुझे रोड पर ले आए, जबकि मैं बार बार कहता रह गया। पूरे लोग वहाँ पे गवाह थे, पूरे आसपास के लोग देख रहे थे। चौकी इंचार्ज साहब यादव जी मौके पे तुरंत पहुंचे, 5 मिनट की जगह उनके सामने मेरा कॉलर पकड़ रखा गया था। इसमें कॉलर ये संतोष कुमार नाम का व्यक्ति है, उसने मेरा कॉलर पकड़ रखा था। उनके अन्य साथी वहीं पे बैठकर शराब पी रहे थे। उसके बाद जब चौकी इंचार्ज साहब पहुंच गए तो मुझे लगा कि शायद राजेंद्र नगर चौकी है, थाना नाका हिंडोला है। थाना वीरेंद्र यादव करके, हाँ वीरेंद्र यादव करके कुछ है। और उसके बाद जब वो आ गए तो मुझे लगा कि मैं शायद मेरा बचाव हो जाएगा थोड़ा बहुत, पर मुझे कहीं से भी उनके आने से रिलीफ नहीं मिला। आते ही साथ उन्होंने मेरे ऊपर बल, जैसे ही उन्होंने पूछा कैसे क्या मामला, मैं उनको बता ही रहा था अपनी बात, तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से मेरे ऊपर ऑन रोड उन्होंने तमाचा जड़ दिया। जब मेरे तमाचा मारा तो मैंने कहा सर अब बात ऐसी होगी तो मैं थाने चलकर अपनी बात अपने बड़े अधिकारियों से बताऊंगा, क्योंकि आपका शायद तमाचा मारना ठीक नहीं है। तो धमकी देते हुए उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी सारी राजनीति और तुम्हारा सारा हिंदूवादी, क्योंकि मैं एक हिंदूवादी नेता हूँ, छोटा मोटा अपने क्षेत्र में हिंदुओं को संगठित करने के लिए कार्य कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं अपराध पे भी हम लोग पूरा जो है स्टिंग करते रहते हैं। किसी प्रकार का अपराध हमारे अगर क्षेत्र में हो रहा है तो हम संबंधित अधिकारियों को सूचना देते हैं और उस पर काम करके उस अपराध को रोकने का काम करते हैं, ना कि उसको बढ़ाने का काम करते हैं। किसी भी प्रकार की जांच अगर हम लोगों के साथ करा ली जाए तो कोई समस्या नहीं है। हम लोग कहीं से भी जो है चोर और मक्कार और डाकू लुटेरे साबित नहीं होंगे। इस पूरे प्रकरण को लेकर हम बिल्कुल चाहते हैं, हमारे पास पूरे साक्ष्य हैं कि मेरे इस पूरे घटनाक्रम के बाद उन्होंने वहां पे बैठाकर मेरा सुलह कराया। सुलह कराने के बाद मैंने ये पूरा घटनाक्रम वापस चौकी इंचार्ज को सम्मानपूर्वक फोन किया और बताया। तो जब सुलह कर लिया तब फिर आप मीडिया के सामने क्यों आ रहे हैं? मैंने ये सुलह मेरी मर्जी से नहीं हुआ है, सुलह जबरन दबाव डालकर हुआ है और ये बताकर हुआ है कि जबकि मामला एक बात कोई और थी और बात को किसी लड़की तक ले गए। लड़की वहां पर आई, उसका परिवार आया नहीं, उनके परिवार वालों को बुलाया नहीं और ये कहा गया कोई पेशेंट है, कोई कहाँ है और करके सुलह करा दिया गया। जबकि अल्कोहल की जांच हुई तो दूसरे पक्ष में सबसे ज्यादा अल्कोहल पाया गया, हम लोगों की तरफ से कोई भी अल्कोहलिक था ही नहीं। 5 बार जांच करने के बाद 1% हमारे अंदर निकला, क्योंकि वो मान्य नहीं है, और जबकि उनके अंदर आधे लेवल से भी ऊपर निकला। और ये बात दरोगा साहब खुद जानते हैं, उनके पास सबूत भी है, पर्चियां निकली है उस मशीन से। क्या इसको लेकर दरोगा जी से आपकी कोई बात हुई? उस संबंध में दोबारा बात हुई। मैंने उनसे कहा कि ये पूरा मामला, जबकि अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के साथ ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, आप इन्हें वॉच करिए, क्योंकि हम इन पे काम कर रहे हैं और ये जबरन मुझे फंसाने का प्रयास कर रहे हैं इस समय। पर उन्होंने मेरी उस घटनाक्रम के समय तो नहीं सुनी, बाद में उन्होंने सुनी और कहा कि ठीक है हम देखते हैं। इसका कोई साक्ष्य है जो आप? हाँ, रिकॉर्डिंग है हमारे पास, उनकी पूरी कॉल रिकॉर्डिंग है। थप्पड़ मारा उन्होंने, मैंने ये बात उनसे बोली कि आपने वो थप्पड़ मारा, उन्होंने भी उन्होंने स्वीकार किया कि ठीक है हम आप देखते हैं इस बात को लेकर। हमें थाने में बैठकर जी बिल्कुल। उन्होंने कहा कि ठीक है हम देखते हैं, रिकॉर्डिंग में साक्ष्य है।